शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सदुर्देव भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कई बार जिससे जो बात कहनी है वो सन्मुख होने के बाद भी हम उनसे नहीं कह पाते हैं, संकोच के कारण, मर्यादा के कारण या अपने हृदय के दौर्बल्य के कारण। कहने का जब मानस होता है, हृदय प्रेम के कारण उमड़ने लगता है, अश्रु बरसने लगते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो कहना संपूर्ण बन नहीं पाता है। जब कहना संपूर्ण नहीं बन पाता तो सुधीजन, बुद्धजन, प्रेमी जन उस बात को लिख कर उनके पास भेज देते हैं। लिखने में एक समय मिल जाता है, कोई बात हृदय में उमड़ आई तो अश्रु बरसे तो पहुँच लिए गए, या थोड़ी देर के बाद लिख लिया गया, विलंब हो गया। किंतु सन्मुख कहना हो और विलंब हो तो बात सुधीजन को समझ में आती नहीं है। और फिर उसके बाद जिससे कहना हो राजा हो, राजा के पास वैसे भी समय कम रहता है, उसको बहुत लोगों की समस्याएं सुननी होती हैं। अब एक व्यक्ति की समस्या सुनने में पूरा समय व्यतीत हो जाए तो दूसरे लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए लिखना उचित है, यह समझ करके तुलसीदास जी महाराज जब हृदय उमड़ता था और अपने प्रेष्ठ, अपने प्रीतम, अपने स्वामी, अपने सर्वस्व को कोई बात कहनी होती थी तो वह पत्रिका लिखते थे। और पत्रिका इस भाव से लिखते थे, ये पत्रिका का वाचन भगवान के सामने कौन करेगा? बोले माँ करेंगी, क्योंकि भगवती माँ जानकी जब भगवान राजकाज संभाल करके एकांत में होते थे तो प्रेमी जनों की प्रेम बिरदावली वह व्यक्त करती थी। इसलिए एक जगह संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। माँ, कभी अवसर पा करके बात कहना। समय की बड़ी अपनी विशेषता है। अब भगवान न्याय करने के मूड में है, न्यायाधीश बन करके बैठे हैं। उस समय कोई करुणा का भाव जगाने जाए, कृपा का भाव जगाने जाए तो भाव पृथकत्व तो होगा, अलग अलग जाना पड़ेगा। इसलिए उचित यही होता है
कि जो बात कहनी है उसका समय का ध्यान रखना चाहिए, किस समय कौन सी बात कहनी है। महर्षि हमारे बार बार इस बात को कहते थे कि भोजन के समय कौन सी बात कहनी है, शयन के समय कौन सी बात कहनी है। हमारे एक मित्र हैं, वो हमको बार बार कहते हैं कि सोते के समय क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो सोते समय यदि कोई गलत बात देख ले तो वह निश्चित रूप से मन में बैठ जाती है, वही फिर स्वप्न बनकर आने लगता है। तो कौन सी बात कब कहनी है, कहाँ कहनी है और कैसे कहनी है, ये कहने वाले को यदि जानकारी हो तो वह निश्चित रूप से पूरा लाभ ले लेता है। तो माँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को निश्चित रूप से जानती हैं, उनके भावों को जानती हैं, उनकी आकृति को जानती हैं, उनके स्वर को जानती हैं। भगवान कब थके हैं, आज क्या कौन सा ऐसा न्याय करना पड़ा जिसके प्रति प्रेम था किंतु न्याय देना था तो कठोरता का व्यापार करना पड़ा। जब कोई न्यायाधीश अपने हृदय के बिल्कुल विपरीत न्याय करके आता है तो कई बार न्यायाधीश स्वयं रो पड़ता है, क्योंकि उसका हृदय करुणा से भरा था और ये न्याय कठोर था। तो उस समय कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं बात कहनी है, ये बात माँ जानकी के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। जानकी नाम ही उनका है जो हृदय को जानने वाली है। तो माँ जानकी आज एक पत्र, जो पत्रिका संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज की आई हुई है, वो पत्रिका खोल करके राम जी को सुना रही हैं कि तुलसी ने आपके चरणों में कुछ निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है? कहाँ जाऊं कासो कहूं कौन सुने दीन की। वो कह रहे हैं अब कहाँ जाऊं, मेरे लिए अब कोई स्थान रहा नहीं जहाँ हम जा कर के रहें और किससे अपनी बात सुनाएं। क्यों? दुनिया में सुनने वाले बहुत लोग हैं, सरकार सुनने वाले लोग तो बहुत भले भी हों, किंतु सब सुखी लोगों की सुनना चाहते हैं, दुखी लोगों की कोई नहीं सुनना चाहता है। सब लोगों को हंसता खिलता खेलता हुआ व्यक्ति ही पसंद है। सब लोगों को प्रसन्नता से परिपूर्ण व्यक्ति से ही प्रेम करने की आदत है। तो दीन की दशा कौन सुनेगा, दीन की बात कौन सुनेगा, दीन के दुख को सुनने के लिए किसके पास समय है? अर्थात किसी के पास समय सुनने का है नहीं। त्रिभुवन तू ही गति सब अंग हीन की। त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त कोई अब गति नहीं है। किसकी गति नहीं है? जिनके पास बहुत अंग हो, अंग माने साधन हो। अब जिसके पास बहुत साधन संपन्न व्यक्ति है वो तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बात अपनी कह सकता है, किंतु हमारे जैसे अंगहीन व्यक्ति के पास में अब तुम्हारे अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई गति नहीं। इस भुवन की तो बात कौन कहे, त्रिभुवन में कोई सामर्थ्य नहीं जाने का, गति नहीं है कहीं जाने की। ये बात मैं जानता हूँ कि जिस घर में देखो उस घर में जगदीश है, जिस घर में देखो उस घर में जगदीश है, घर घर जगदीश है। तो आप कहोगे घर घर जगदीश है, वो जगदीश हैं कैसे? वो केवल अपने परिवार जगत के ईश हैं। उनका जो जगत है वो केवल उनका परिवार है, उतना ही उनका जगत है, उतना ही उनका संसार है। और उनको लगता है कि मैं ही सब जगह का स्वामी हूँ। कोई अपने 4 लोगों का मालिक बन जाता है तो समझता है कि मैं पूरे संसार का मालिक बन गया। तो अब उनके पास जाकर के कहें भी कि आप जगदीश हो तो उनसे सुनाई क्या होगी? जग जगदीश घर घरन घनेरे हैं। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस जग में घर घर जगदीश घनेरे, बहुत सारे जगदीश हैं जो अपने को जगदीश मानते हैं, अपने को समर्थ मानते हैं।
किंतु निराधार के आधार गुणगण तेरे हैं। ये जितने लोग अपने को जगदीश मान करके बैठे हैं, उनको स्वयं आधार चाहिए। वो किसी को क्या आधार दे पाएंगे? किंतु मैं तो निराधार हूँ, मेरा तो कोई आधार है ही नहीं। और जिसका आधार कोई नहीं है तो महाराज फिर उसका कौन आधार है? बोले उसका आधार तो तू ही है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में आपके ही गुणगण ऐसे हैं जो निराधार के आधार हैं। मानो एक प्रकार से एक बात और भी कह रहे हैं, ये प्रेमी की बोलने का ढंग है। ये भी बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि यदि आप अपने ख्याति के आधार पर काम नहीं करोगे तो आपकी ख्याति खराब हो जाएगी। आपकी संसार में ख्याति किस बात की है? ये नहीं कि आपकी ख्याति इस बात की है कि आप राजाओं के राजा हो। आपकी ख्याति तो इस बात की है कि आप निराधार के आधार हो, और मेरे जैसा निराधार इस संसार में कोई है नहीं। अब पूछा जाए किस लिए आप ऐसा अपने लिए कह रहे हो? वैसे तो दीनता है उनकी। दूसरी बात यदि देखा जाए तो संसार में व्यक्ति आधार किसको मानता है? बच्चा अपने माँ को आधार मानता है, बच्चा अपने पिता को आधार मानता है, बच्चा अपने भाई को आधार मानता है, परिवार को आधार मानता है, घर को आधार मानता है, अपने स्वजनों को आधार मानता है। यहाँ कोई आधार है ही नहीं। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न कोई परिवार है, न घर है, न द्वार है, न अपना कोई संसार है। तो हमारे जैसा निराधार संसार में कौन हो सकता है? कई लोगों के तो कई कई आधार होते हैं। ये नहीं थे तो ये सही, ये नहीं देखेंगे तो ये देख लेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे। किंतु मेरे पास तो आपके अतिरिक्त तो कोई आधार है नहीं। आप ही हमारे आधार हैं। गजराज काज खगराज तज धायो को। संसार में परिवार वाले लोग समझते हैं ये आधार, ये आधार, ये आधार। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में गजराज की कहानी है, गजराज की कथा है। उसको लगता था कि हमारे बहुत आधार हैं, हमारी पत्नियां हैं, हमारे बच्चे हैं। बाद में उसको लगता था कोई बात नहीं, मेरा बल तो है, किंतु किसी का आधार सदा नहीं हुआ। न परिवार का आधार सदा, न संसार का आधार सदा, न गजराज को अपने बल का ही आधार सजा। जब नहीं सद पाया तो महाराज पुकारा। तो जैसे पुकारा तो खगराज तज धायो को। संसार में ऐसा कौन है कि गजराज के लिए खगराज का त्याग कर दिया? शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान गजराज की पुकार सुनते हैं तो इतनी तीव्रता हुई, इतनी तीव्रता हुई कि खगराज से कहते तेजी चलो, तेजी चलो, तेजी चलो, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। अब वो जितनी गति थी उतनी गति वो बढ़ा सकते थे। बाद में उन्होंने कहा कि अब मेरे पास इससे ज़्यादा गति नहीं है, मैं इतनी जल्दी तक नहीं दौड़ सकता हूँ। तो भगवान जिस खगराज पर, गरुण पर आरूढ़ थे, उस गरुण पर आरूढ़ होकर के, खड़े होकर के, पहले बैठे थे, खड़े होकर के उस पर अपना एक पैर रखा और त्रिविक्रम बन करके श्रीमान जी दूसरा पैर वहां पहुंचकर दौड़ करके पहुंच गए। अर्थात बाद में पहुंचा खगराज, वह बाद में पहुंचा, पहले भगवान पहुंच गए। तो ये ध्यान दिला रहे तुलसीदास जी महाराज कि संसार में आप ही बताओ कि गजराज के लिए खगराज का परित्याग किसने किया? बाद में अपनी ओर निहार करके कहते हैं, मोसे दोष कोस पोसे तोसे माय जायो को। ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो दोष का कोष है,
किसी के पास तो 2-4 दोष होते हैं। कोई झूठ बोलने का दोष है, चरित्रहीनता का दोष है, काम का दोष है, महाराज क्रोध का दोष है। किंतु यहाँ तो जितने दोष हैं उन दोषों का कोष हमारा हृदय है, अर्थात लगभग सब दोष हमारे अंदर हैं। और उन दोषों को कई बार क्या होता है कि व्यक्ति दोष तो होते हैं किंतु उस दोषों को ध्यान नहीं देता है। उन दोषों को ध्यान न देने का अभिप्राय क्या है, पढ़े रहो। हमारे यहाँ जैसे बहुत लोग पढ़े वैसे पढ़े हो, किंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। उन दोषों का पोषण करता हूँ, पोषता हूँ। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पोषण करके बढ़ाते हैं ना, ऐसे ही मैं उनका वर्धन करने वाला हूँ। तो से माए जायो को आप जरा विचार करो, तुमसे जैसा निश्चित रूप से कौन होगा, अर्थात तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। तुम्हारे जैसा संसार सागर को पार करने वाला कोई दूसरा हो सकता नहीं है, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। अर्थात आप जैसा उदार किसी माँ ने दूसरा कोई जन्म दिया है क्या? अर्थात आप जैसे आप ही हो। कहने तो सो माए जायो को, तुम्हारे जैसे महाराज को कौन माँ जन्म दे सकती है? अर्थात तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो महाराज दोषों का जिसके पास कोष है उसको भी अपने हृदय कोष में बसा लेते हो। जो स्वयं दोष का भंडागार है उसको भी आप अपने हृदय में बसा लेते हो। आप जैसे आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। मोसे क्रूर कायर कुपूत कौड़ी आध के किए बहुमूलते करैया गीध श्राद्ध के। अब अपनी ओर दृष्टि डाल करके कहते हैं, मैं तो क्रूर था। क्रूर कहने का अभिप्राय क्या है? बहुत कठोर था। आपको एक बात जानकर आश्चर्य लगेगा, जो क्रूर होते हैं कई बार अपने को क्रूर नहीं मानते। उनको लगता है कि हमसे बड़े बड़े क्रूर हैं, उन क्रूरों के सामने हमारी कोई गिनती नहीं। और जो क्रूर नहीं है उससे गलती में थोड़ा भी किसी को कष्ट दे जाए तो कहते देखो कितना मैं क्रूर हूँ। इनको कई बार लगता है कि मैं क्रूर हूँ। विचार करने लायक बात है कि इनके जीवन में क्रूरता कहाँ दिखती है। बोले क्रूरता दिखती है एक जगह। कहाँ क्रूरता दिखती है? क्रूरता ये दिखती, पत्नी ने ये एक ही बार कह दिया, अरे भावावेश में तो कोई कभी कुछ भी कहता रहता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो बात अपनी रखी जाती है। एक बार किसी कारण से कह दिया कि जितना तुम्हारा प्रेम इस हड्डी मांस के शरीर से है, उतना यदि राम जी से प्रेम करने लगो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उतने में क्रूर हृदय था, छोड़कर चला आया। आपको आश्चर्य लगेगा, तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ज़्यादा चर्चा रत्नावली की शास्त्रों में कहीं की नहीं है, कहीं वर्णन नहीं किया। उसका कारण क्या है कि जिससे हम दब जाते हैं ऋण से, उसकी चर्चा हम कर नहीं पाते। तो रत्नावली के प्रेम ऋण से दबे थे। आप कहोगे प्रेम ऋण से दबे क्यों थे? प्रेम ऋण से दबे इसलिए थे कि उनको लगता था इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति कोई और केवल एक बार कह दिया और हम छोड़कर चले आए तो निश्चित रूप से हम मुँह दिखाने लायक नहीं है। ये हमारा हृदय क्रूर है, इसीलिए ये काम हुआ है। तो भगवान के पास पत्रिका लिख करके कह रहे हैं, मोसे क्रूर कायर। कायर माने कायर उसको कहते हैं जो पीठ दिखाकर भाग आए। ये क्रूर कायर दोनों बात वहीं लगती है। किसी न किसी ढंग से मैं कायर हूँ। अगर कायर न होता तो उस घरवाली को छोड़ करके वो भाग आता, पीठ दिखा करके भाग कर चलाया।
और कुपूत कौड़ी आध के, एक तो सत्पुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है। जो कुपुत्र होता है वह निश्चित रूप से अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखता है। तो इनको लगता है कि अरे जिसने मेरे को जन्म दिया संसार में, जिसने हमारा पालन पोषण किया, मैंने उसके लिए भी कुछ नहीं किया। और बोले कि देखो तो सही, आधी कौड़ी के दाम के हैं। आधी कौड़ी आप लोगों को शायद जानकारी होगी, संसार में व्यवहार चलाने के लिए वित्त का निर्धारण होता है। जैसे भी भारत में कागज के नोट हैं, पहले यहाँ चांदी के नोट भी रहे, यहाँ सोने के नोट भी चले, गिन्नी सोने की करेंसी है वो, या चमड़े के भी चले। ऐसे ही कभी जो कौड़ी होती थी ना, कौड़ी की भी कीमत, बोले तुम कौड़ी के दाम के भी नहीं हो। कौड़ी का क्या दाम होगा, कुछ दाम नहीं है, क्योंकि कौड़ी सहज उपलब्ध थी, जो समुद्र में एक कीड़े के द्वारा बनाई गई और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। वो किसी काम में तो आने वाली नहीं, लोग खेलने के काम में लेते थे। तो बोले कौड़ी के दाम का नहीं, कौड़ी के आधे दाम का भी जो नहीं था तुलसीदास, उसको आपने किया क्या, किए बहुमूल्य थे, उसको मूल्यवान नहीं बहुमूल्य बना दिया। जिसकी कीमत कौड़ी की आधे कौड़ी की भी नहीं होनी चाहिए थी, उसको बहुमूल्य बना दिया। किसने बना दिया, बोले करैया गीध साध के। आप जरा विचार करो, यहाँ लोग अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करते, यहाँ लोगों को मनुष्य की कीमत नहीं है, मनुष्य के संस्कारों की कीमत नहीं है। और आपको ऐसी कीमत थी कि गीध का भी श्राद्ध करने गए। केवल एक बार उसने कह दिया था, एक बार कहा था कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, तो पिता का मित्र हूं तो पिता का मित्र पिता के समान है। अरे कितने लोग मिलते हैं जो कह देते हम तुम्हारे पिता के मित्र हैं, अमुक हैं अमुक है अमुक हैं, संबंध जोड़ने में लोग चतुर होते। उसने एक बार कह दिया कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, बस उसको पिता के समान मान लिया और उसका श्राद्ध किया। तो जो गीध का श्राद्ध कर सकता है, ऐसा उदार, ऐसा करुणा से भरा, उसने क्या किया, बोले जो मैं आधे कौड़े के दाम का नहीं था उसको बहुमूल्य बना दिया। तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, बात तो ये है कि अब यदि तुलसीदास जी की कहीं से बनेगी तो तुम्हारे बनाए ही बनेगी, क्योंकि बिगड़ गई है बात। जैसे बलि की बिगड़ गई थी और बलि की बना दी। आप कहेंगे कि बलि की कैसे बिगड़ गई थी? बलि की बिगड़ी तो ऐसी थी, शास्त्र कहता है कि कह करके न देना, कोई बात कह करके मुकर जाना, झूठ बोल जाना, न देना, वो नरक जाता है। एक बार किसी को कह दिया गया कि दूंगा, फिर नहीं देते तो नरक जाता है। किंतु अब बलि के पास देने को कुछ था भी नहीं, किंतु बलि की भी बना दी। बलि के मस्तिष्क पर पैर रख करके बलि को बना दिया। मैं कई बार विचार करता हूं कि अलग अलग सत्ता कहां से बचती है। जब एक पैर से उन्होंने, आप जरा विचार, लोक तक नाप लिया, दूसरे से ये लोक नाप लिया, ये लोक में जितने लोग हैं वो सब नप गए कि नप गए? तो क्या बलि नपा नहीं था? क्या बलि भी नपा था उसमें? जब बलि की पत्नी नपी, बलि का परिवार नपा, तो बलि भी नपा हुआ था उसमें। किंतु करुणा करके उसके मस्तिष्क पर रख करके बलि की बना दी। बलि की ऐसी बनाई कि आज कोई विशेष दान देता है शरीर का तो कहते बलिदान है। बलि को अमर कर दिया। दुनिया में दान देने वाले तो बहुत हैं, किंतु बलि जैसा दान देने वाला कोई नहीं। दान की चर्चा बहुत होती, किंतु बलिदान की चर्चा ऐसा जगह तो बलि को बना दी, बलि की बना दी। कहा जैसे आपने बलि की बना दी, ऐसे तुलसीदास जी की कौन बनाएगा? आपके बनाई ही बनेगी।
तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी, प्रभु की विलंब अम्ब दुख दोष, प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख जनेगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निश्चित रूप से आपकी करुणा से तुलसीदास जी का उद्धार हो जाएगा। और कैसा उद्धार हो जाएगा महाराज? ऐसा उद्धार हो जाएगा कि अब जो है ये दोष दुख जनने वाली जो अम्ब है ना, दुख दोष को जनने वाली जो जननी है, अब वो ये जनने वाली नहीं है। अर्थात अब दोष दुख हमारे जीवन में आने वाले नहीं हैं, केवल आपकी करुणा से ही काम बनेगा। प्रभु की विलंब अम्ब दोष दुख जनेगी, कहाँ जाऊं कासे कहूं कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तुही गति सब अंग हीन की। ऐसे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज भाव से प्रेम से यह पत्रिका लिख करके श्री तुलसीदास जी महाराज माँ के पास भेज रहे हैं। और माँ समय समय पर यह पत्रिका श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में निवेदित करती है। और श्री राघवेंद्र सरकार इस बात को सुन करके हृदय से उनके ऊपर उमड़ पड़ता है, हृदय उनका उमड़ पड़ता है, हृदय से अनुराग से उनकी ओर निहारने लगते हैं। उनका निहारना ही तुलसीदास जी के लिए सर्वस्व है। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार हम सब पर भी या तुलसी की विनय न समझ करके हमारी भी विनय समझ करके हमारी ओर भी वह निहारें, यही प्रार्थना है। नारायण 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 नारायण।